हेलो दोस्तों, आज हम इस मूवी में देखेंगे कि कैसे हफ्सी नर्स एक गूंगे बहरे माली के साथ अपनी प्यास बुझाती है और वो माली भी बारी बारी से सभी नर्स को संतुष्ट करता है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग का काम करता है। उसके पिता एक चोर थे और वो भी अपने पिता की तरह चोर बनना चाहता था, लेकिन उस जमाने में चोरों के हाथ काट दिए जाते थे, इसलिए वो अपना मन बदलकर पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोरेंजो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बच के भाग रहा था। वो एक गैम्बलर होता है और उसने अभी अभी जर्मिनो को हराया है, लेकिन जर्मिनो एक सरदार था और उसे अपनी हार मंजूर नहीं होती है, इसलिए अब वो लोरेंजो को मारने चाहता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो को किसी तरह अपने टाउन पहुंच जाता है। वहां उसे उसके दोस्त मिलते हैं। ये लोग उसे बताते हैं कि अगर तुम जर्मिनो के हाथ लग गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसके फ्रेंड्स इस शहर को छोड़ने के लिए जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक घोड़े पे बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जर्मिनो को इस बात का पता लग जाता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो जर्मिनो के आदमियों से बचता हुआ एक टाउन के पास पहुंचता है, जहां वो एक आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी को लेके जा रहा था। लोरेंजो के पूछने पर वो आदमी उसे बताता है कि जिसकी डेड बॉडी को वो ले जा रहा है वो पास के ही एक चर्च का माली था और उस चर्च में काफी सारी नन्स भी रहती हैं। उसकी बात सुन के लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो इसे मरे हुए आदमी की जगह वहाँ काम करेगा तो किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। लोरेंजो उस आदमी से चर्च के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है उन नन्स को ऐसा माली चाहिए जो गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वो ऐसा आदमी चाहते हैं जो कि ना बोल सके और ना सुन सके। उस आदमी की बात सुन के लोरेंजो को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और एक पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि जर्मिनो के आदमी उसे देख ना पाए, और होता भी ऐसा ही है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी जिस डाल पर लोरेंजो बैठा हुआ रहता है वो टूट जाती है और लोरेंजो धड़ाम से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नन्स वहाँ से गुजर रही होती है और ये लोग लोरेंजो को देखते हैं। ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम उस पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च में पेंट कर रहा होता है। वो अपनी पेंटिंग को पूरी करने के बाद चर्च के फादर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फादर को प्लेग की बीमारी हो गई है। उस समय ये बीमारी सभी को थी। उस आदमी को यहाँ कोई पैसे नहीं मिलते हैं। इसके बाद वो खुद ही फादर बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पिम्पेनिया है, जो कि इस टाउन की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसके माता पिता की प्लेग की बीमारी से मौत हो जाती है और अब पिम्पेनिया इस टाउन की राजकुमारी थी। पिम्पेनिया अब काफी अकेली हो चुकी थी। तभी वहाँ जर्मिनो आता है और वो पिम्पेनिया के बारे में काफी गंदे ख्याल रखता था। जर्मिनो उसे बोलता है कि वो खुद को अकेला ना समझे, वो उसका ख्याल रखेगा। उसकी बात सुन के पिम्पेनिया बोलती है कि वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है, क्योंकि वो एक राजकुमार से शादी करने वाली है और उसका नाम काउंट है, क्योंकि मरने से पहले राजा ने पिम्पेनिया की शादी राजकुमार से करने का वादा किया था। जर्मिनो को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पिम्पेनिया से शादी करना चाहता था। जर्मिनो यहाँ पिम्पेनिया से झूठ बोलता है कि उसके फादर के काफी कर्ज हो चुका था और उसने पिम्पेनिया के फादर बहुत मदद की थी और इसीलिए राजा ने उसे वादा किया था कि उसकी शादी वो पिम्पेनिया से करवा देगा। पिम्पेनिया को जर्मिनो के बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन पिम्पेनिया उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसे उठा करके नन्स चर्च में ले आती हैं। वहाँ पे दो नन्स उससे हवस की तरह छू रही होती है और जगह जगह पे किस करने लगती है। लोरेंजो भी अब होश में आ चुका था, लेकिन फिर भी वो नाटक करके लेटा हुआ था क्योंकि उसे भी मजे आ रहे थे। ये दोनों लोरेंजो के साथ मस्ती कर ही रही होती हैं कि तभी इनकी मदर वहाँ आ जाती है। वो इन लोगों से लोरेंजो के बारे में पूछती है। वो मदर को बताती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़का गूंगा और बहरा है। ये दोनों नन्स अब लोरेंजो को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे चर्च में ही रखना चाहती थी। इस वजह से उन लोगों ने बिना जाने ये कह दिया कि लोरेंजो गूंगा बहरा है। उनकी मदर जब ये सब सुनती है तो वो भी बहुत खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि एक गया तो दूसरा आ गया, अब सबकी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी। लोरेंजो को भी उन सब की बातें सुन के बड़ा ही मजा आ रहा था और वो खुश होने लगता है।
और सोचता है कि ये सारी की सारी नन्स हवस की पुजारी हैं और उसे यहाँ रहने में काफी मजा आने वाला है। और पता चलता है कि पुराने वाले मालिक को भी इन नन्स ने अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए रखा था, लेकिन शायद इन नन्स ने उसे काफी ज्यादा ही पेल दिया था, इसलिए वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों नन्स को देखते हैं लोरेंजो को नहलाते हुए और साथ में वो दोनों अपने भी कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद ये तीनों थ्रीसम खेलते हैं। लोरेंजो को धीरे धीरे गार्डन में काम करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक एक करके इन सभी नन्स को संतुष्ट भी करना होता था, जिससे नन्स के साथ लोरेंजो को भी काफी एंजॉय करता था। वहीं दूसरी ओर पिम्पेनिया अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो जर्मिनो से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके लिए अपने दोस्तों से बातें करती है। जब उसकी फ्रेंड्स उसकी बात सुनती है तो वो बोलती है कि तुम्हें टाउन के पास की एक चर्च में चले जाना चाहिए, वहाँ नन्स बन करके रहना चाहिए। ये लोग उसी चर्च की बात कर रहे होते हैं जहाँ लोरेंजो को सुबह शाम बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। ये लोग उसे कहती हैं कि कुछ दिनों बाद राजकुमार काउंट यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद तुम उससे शादी कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें सेफ रहना होगा। इसके बाद पिम्पेनिया वहाँ नन बन करके उस चर्च में पहुँच जाती है। पिम्पेनिया जब यहाँ रहने लगती है तो वो बाकी नन्स को देखती है कि कैसे वो सब लोरेंजो के साथ मस्ती करती हैं। अब उसका भी मन ये सब करने को होने लगता है। लोरेंजो को वो लाइक करती थी क्योंकि लोरेंजो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजकुमार काउंट से उसकी शादी होने वाली थी। ये सब सोच करके वो रुक जाती है। कुछ दिन बाद काउंट महल में पहुंचता है ताकि वो पिम्पेनिया से शादी कर सके, लेकिन उसे भी ये बात पता नहीं थी कि पिम्पेनिया कहाँ है। इसी बात को लेकर जर्मिनो और उसके बीच लड़ाई होने लगती है। जर्मिनो उससे बोलता है कि पिम्पेनिया तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करेगी। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दोनों लोग पिम्पेनिया से ही शादी करना चाहते थे। इसके बाद काउंट महल से बाहर आता है। बाहर आने पर उसे एक आदमी बताता है कि पिम्पेनिया टाउन के पास के एक चर्च में वहाँ नन बनकर छुपी हुई है। इसके बाद काउंट जल्दी से चर्च की तरफ चल देता है। इधर हम चर्च में देखते हैं तीनों नन्स लोरेंजो को अच्छी तरह से नहलाती है, क्योंकि आज रात इन लोगों की मदर की बारी थी अपने प्यास बुझाने की। इसके बाद लोरेंजो को नन्स की मदर के पास भेज दिया जाता है, जहां वो लोरेंजो के साथ भरपूर आनंद उठाती है। लेकिन पिम्पेनिया को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोरेंजो को लाइक करती थी। अगले दिन जब पिम्पेनिया गार्डन में जाती है तब वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुनती है और उसे गाता देख वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जिस आदमी को लाइक करती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। इसके बाद वो लोरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को ये सब काफी अजीब लगता है और उसे अच्छा भी लगता है कि वो सोचता है कि ये नन तो काफी कमाल की है, क्योंकि ये अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन पिम्पेनिया उसे सिर्फ किस करती है और वो उससे बोलती है कि वो उससे इंटीमेट तो होगी, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लोरेंजो को जब उसकी बातों को सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि यहाँ कोई तो है जो उससे सच्चा प्यार करता है, वरना सब यहाँ अपने आप को संतुष्ट करने आते हैं। इसके बाद अगले दिन पिम्पेनिया नन्स की मदर के पास जाती है और उन्हें लोरेंजो की पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है ताकि वो हम लोगों के मजे ले सके, क्योंकि उसने गार्डन में लोरेंजो को गाना गाते हुए देखा था। ये सुन के नन्स की मदर को बहुत गुस्सा आता है और वो लोरेंजो को चर्च से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पिम्पेनिया भी चर्च को छोड़ देती है और वो अपने महल की तरफ वापस जाने लगती है। यहीं पे लोरेंजो उसे बोलता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं है। पिम्पेनिया उसकी बात को सुनते खुश हो जाती है, क्योंकि पिम्पेनिया भी यही चाहती थी कि लोरेंजो उसके साथ साथ जाए, और वो लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद हम राजकुमार काउंट को देखते हैं, जो कि चर्च की तरफ आ रहा होता है। वहाँ वो नहाते हुए एक नन को देखता है और वो नन उससे सेड्यूस करती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लग रहे हो। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। काउंट उससे बोलता है कि मेरी शादी पिम्पेनिया से होने वाली है और वो ये सब पिम्पेनिया के साथ करेगा। ये बात सुन के वो नन उससे झूठ बोलती है कि वो कहती है कि मैं ही पिम्पेनिया हूँ और तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो। काउंट उसकी बात सुन के बहुत खुश होता है। इसके बाद ये दोनों यहीं पे इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पिम्पेनिया और लोरेंजो को देखते हैं, जो कि अपने टाउन में पहुंच चुके हैं। तभी जर्मिनो वहां आता है। पिम्पेनिया उससे बोलती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ।
लोरेंजो जब ये सब देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो सोचता है कि जर्मेनो एक लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकता और जर्मेनो से राजकुमारी का पीछा छोड़ने को कहता है। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जैसे ही जर्मेनो लोरेंजो को मारने जाता है तभी पिम्पेनिया बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इसे जाने दो, इसे जान से मत मारो। इसके बाद जर्मेनो लोरेंजो को एक जेल में बंद करवा देता है। पिम्पेनिया उससे फिर से बोलती है कि वो लोरेंजो को आजाद कर दे, तब वो उससे शादी करेगी। ये सुन के जर्मेनो को गुस्सा आता है, लेकिन वो पिम्पेनिया से शादी करना चाहता था, इसलिए वो लोरेंजो को छोड़ देता है। उसके बाद लोरेंजो टाउन से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए उसे अचानक से याद आता है कि इस तरह से वो उस लड़की को नहीं छोड़ सकता जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो उसी टाउन की तरफ वापस जाने लगता है। वहीं हम लोग काउंट को देखते हैं, वो भी इस टाउन में आ चुका था और वो चर्च पहुंच जाता है जहां जर्मेनो पिम्पेनिया से शादी करने वाला था। वहीं पर लोरेंजो भी आ जाता है। वो काउंट के साथ मिलकर जर्मेनो के आदमियों से लड़ने लगता है और वो दोनों मिलकर जर्मेनो के आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद पिम्पेनिया काउंट के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। ये सब सुनकर काउंट को कुछ समझ नहीं आता है और वो सोचता है कि कुछ ही देर पहले पिम्पेनिया ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों बोल रही है। इसके बाद पिम्पेनिया अपना चेहरा दिखाती है। काउंट उससे बोलता है कि तुम पिम्पेनिया नहीं हो, जिस पिम्पेनिया से मैं मिला हूँ वो तो दूसरी है जो कि उसे रास्ते में मिली थी। तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है जिससे काउंट पिम्पेनिया समझ रहा था। उसे देख के काउंट बहुत खुश होता है। काउंट बोलता है कि यही पिम्पेनिया है और वो उससे ही शादी करेगा। इधर लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है, तभी पिम्पेनिया उसके पास आती है और उसे जाने से रोकती है और वो अपने प्यार का इजहार उससे करती है। लेकिन लोरेंजो उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि एक नन से करता है जो कि पास के चर्च में ही रहती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। उस लड़की ने उसे किस भी किया था। ये सुन के पिम्पेनिया बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है, लेकिन उसे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो लड़की पिम्पेनिया ही थी। इसके बाद लोरेंजो पिम्पेनिया के पास आती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद लोरेंजो समझ जाता है कि वो जिसे नन की बात कर रहा है वो पिम्पेनिया ही थी। इसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और यहीं पर इस शानदार मूवी का दी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।